तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की थी और मैंने इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी बातें, कुछ खुद की गलतियों से तो कुछ दोस्तों से। एंड आई थिंक सो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ कि जिसके थ्रू तुम अपने फिटनेस जर्नी में बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत ही जल्दी गेन कर सकते हो। एंड इवन इन मिस्टेक्स की वजह से मुझे 1.5 ईयर्स लग गए थे अपने रिजल्ट लाने में। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। और स्टिल मैं बिगनर्स को ये मिस्टेक करते हुए देखता हूँ। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। आज से कुछ टाइम पहले मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपना चेस्ट और बाइसेप ट्रेन करता रहता था विदाउट नोइंग कि मसल नीड रेस्ट। मैं हर 2 दिन बाद अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ पागलों की तरह, बाइसेप में 6-6, 7-7 सेट्स लगा रहा हूँ और प्रोटीन इंटेक कुछ नहीं, बाहर जाके जो मन चाहे वो खा रहा हूँ। एंड तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ, जिम के अंदर तुम सिर्फ अपना मसल्स ब्रेक करते हो, जो तुम्हारा असली रिजल्ट जो तुम्हें गेन होगा वो जिम के बाहर मिलेगा। जिम के बाहर तुम अपने मसल्स को किस टाइप से रेस्ट दे रहे हो, किस टाइप से तुम उसे प्रोटीन न्यूट्रिशंस दे रहे हो, ये सब तुम्हारे मसल्स ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो फॉर एक पर्टिकुलर मसल 48 to 72 आवर्स रेस्ट इज़ नेसेसरी। इसके बाद तुम अगर अपने वो पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन करोगे तुम्हें एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम्हें ग्रोथ देखेगी। पर अगर तुमने अपने मसल्स को रेस्ट बिना दिए वापस ट्रेन करने लग गए, वही मसल टूटी हुई और टूटेगी, वो ग्रोथ ले नहीं पाएगी। इसके वजह तुम्हारा ग्रोथ बहुत ही हल्के होता है। सो मेक श्योर जब भी तुम नेक्स्ट टाइम अपना कोई एक पर्टिकुलर मसल ट्रेन करो तो तुम उसे एक अच्छा रेस्ट दो, 7 से 8 घंटे की नींद लो और अच्छा न्यूट्रिशन दो। और ये बात हमेशा रिमेंबर रखना कि जिम के अंदर तुम सिर्फ अपने मसल्स ब्रेक करते हो, उससे कुछ नहीं होता कि तुम ज़्यादा एक्सरसाइज लगा रहे हो। और दूसरी गलती इसी के अंदर मैं ये देखता हूँ कि एक छोटी मसल्स होती है उसे एक बंदा इतना ट्रेन करता है, फॉर एग्जांपल बाइसेप के 5 से 6 एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं पूरे एक दिन में, तो ये यार बहुत ही रॉन्ग मैनर है बाइसेप को ट्रेन करने का। बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर बहुत ही छोटी मसल्स है, तो इसे तुम 3 से 4 एक्सरसाइज 3-3 सेट्स की बहुत ही ज़्यादा हुई इसकी ग्रोथ के लिए। और अगर तुम ज़्यादा से ओवर ट्रेन करोगे तो तुम्हारा मसल्स नहीं ग्रोथ हो पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट 2। मेरे जिम में बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने देखा है बहुत हैवी वेट उठाते हैं, बहुत जल्दी रैप्स लगाते हैं और लाइक मुझे देखकर और हैवी उठाते हैं, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल मैं 20 kg का डंबल से लगा रहा हूँ तो मुझे देख के 25 kg से लगा रहे, इन ऑर्डर टू शो कि वो कितने कैपेबल है, कितने स्ट्रॉन्ग है और वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर तुम अपने जिम में ये कर रहे हो ना, लिटरली तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। क्यों? लाइक मैं जस्ट तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या डिपेंड करता है ज़्यादा, तुम्हारी फिजिक की ये कि दूसरा वाला तुम्हारे लिए क्या सोचे? चॉइस इज़ योर्स। तुम अपनी फिजिक बनानी है कि तुम अपने आप को इंजर्ड करना है। जब तुम ईगो लिफ्टिंग करते हो तो तुम्हारा एक जो पर्टिकुलर मसल होता है जिसको तुम ट्रेन कर रहे हो ईगो लिफ्टिंग करके, वो ना सही से एक्टिवेट हो पाता है। क्यों? क्योंकि ना उसकी अच्छे से स्ट्रेच हो पाती है, ना उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाता है। इसके वजह से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है और तुम कहते हो फिर बाद में, भाई मैं बहुत हैवी उठा रहा हूँ और मुझे मसल्स गेन नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा जब तुम अपने पूरे मसल्स को सही से एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो? सो मेक श्योर कि तुम ईगो लिफ्टिंग मत करो, पर इसका अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आज से जब भी जिम जाओ, जर्नल लिखो, डायरीज में लिखो कि तुमने एक पर्टिकुलर सेट कितने वेट से लगाया और कितने रेप्स लगाए। और जब अगली बार तुम जिम में जाओ उस पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करने, तो मेक श्योर कि तुम उसे हल्का सा ज़्यादा पुश करो। लाइक तुम उसमें ज़्यादा वेट बढ़ा दो, 1 kg, 2.5 kg, वरना अगर 10 रैप लगा रहे तो 12 रैप लगाने की कोशिश करो। इससे तुम अपने पर्टिकुलर मसल्स को चैलेंज दोगे, इससे ग्रोथ होगा और तुम्हारे रियल इनर स्ट्रेंथ होगी विदाउट डूइंग एनी ईगो लिफ्टिंग। तब तुम असली कैपेबल होगे हैवी वेट करने के लिए। सो मेक श्योर ईगो लिफ्टिंग को अवॉइड करो और इससे इंजरी भी बहुत जल्दी हो सकती है, और अपने प्रॉपर पोजीशन में ज़्यादा ध्यान दो। सो मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने जिम करी, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, एंड आफ्टर 3-4 मंथ आई डोंट नो वो किधर चले जाते हैं। यू नो द रीज़न वाई? वो 3-4 महीने करते हैं और देखते हैं कि लाइक उनका फैट लॉस नहीं हुआ, उन्हें कोई मसल्स में गेनिंग नहीं देखी। ये सोचकर वो बहुत सारे लोग अक्सर जिम छोड़ देते हैं। 1 साल से, मतलब मुझे 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गई जिम करते हुए, और 1 साल तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं छोड़ दूँ जिम, वरना मैं कंटिन्यू अपनी घिसूँ। एंड आई नो कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा एक ना एक दिन तो मुझे रिज़ल्ट दिखेगा। लाइक लोग 5-5, 6-6 साल जिम करते हैं तब जाके उन्हें अच्छा रिज़ल्ट दिखता है। सो हाउ यू थिंक कि तुम्हें 3 से 4 महीने में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिख जाएगा? सो मेक श्योर कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर तुम अपने लाइफ में पेशेंट नहीं हो ना,
तो तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि तुम अपने आप को पेशेंस रखो, तुम्हें हल्के हल्के मसल्स तुम्हारी ग्रोथ होगी। ये एक बहुत ही लंबा गेम है, इसे आराम से एंजॉय करके खेलो। ऐसे तुम ये सोच के खेलोगे ना मेरी मसल्स नहीं आ रही, तो मज़े नहीं आएंगे इस गेम पे। जस्ट अपने आप को रेगुलर पुश करो, ये सोचो कल मुझे इससे ज़्यादा वेट गेन करना है, कल मुझे इससे ज़्यादा वेट रैप्स लगाने हैं, कल इतने केजी से बेंच प्रेस लगाऊंगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएंगे। और जिम जाने का यार लाइक एक अलग ही फील है, उधर जाके तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे वर्क करने लगेगा। सो सब पेशेंस के ऊपर है, अपने आप को पेशेंस रखो, एक ना एक दिन रिजल्ट आएंगे।